गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका 12 चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो आपका जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ Feb is significant in India as a day when the finance minister presents annual budget of the government for its approval of the by the parliament। कि फरवरी के जो एंड में बेटा आपको पता है लास्ट डे होता है जब, तो ये बजट जो है गवर्नमेंट बनाती है, अप्रूव करती है, पार्लियामेंट के द्वारा ये अप्रूव किया जाता है। ठीक है, तो हम जो है इसमें देखेंगे कि क्या होता है, बजट क्या होता है। तो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 to March 31 तक। इट ऑल्सो इंक्लूड गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन इट्स फाइनेंशियल अचीवमेंट्स एंड शॉर्टफॉल्स ओवर द पास्ट 1 ईयर। यानी कि देखो हम जब भी बजट बनाते हैं, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ये टाइम पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर से काउंट किया जाता है। तो इसमें जो है इसकी अचीवमेंट और इसकी शॉर्टफॉल्स, यानी कि इसने क्या क्या हासिल करा, इसकी सफलताएं और इसकी कमियों के बारे में, पिछले साल जो क्या क्या हुआ उसको देखा जाता है। एंड हाउ एवर दिस पार्ट ऑफ द बजट विल कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर इज़ नॉट पेड एनी स्पेशल attention. That part of the budget invites the maximum attention, which consists of details of the expected receipt and expenditure of the government in the coming year। ठीक है, तो बजट बनाने के लिए जो है सारा पीछे का रिकॉर्ड देखा जाता है, क्या अचीवमेंट थी, क्या शॉर्टफॉल थे। और इसमें जो है एक एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रिसीप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल। इसमें जो है क्या क्या गवर्नमेंट को मिला, यानी कि उसकी रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर के बारे में देखा जाता है। तो बजट बनाने का जो है ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जैसे ये बजट जो है वो क्यों बनाया जाता है। ठीक है, अब इसके रिसीप्ट और आपके एक्सपेंडिचर को देखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि लॉस है या हमें प्रॉफिट है, जो भी है, तो बजट जो है उस हिसाब से उसको देख के बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एक तो है इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। गवर्नमेंट बजट जो है ऑफर कॉम्प्रीहेंशन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिसीज रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड सब्सिडी। ठीक है ना, ये बजट बनाने के लिए टैक्सेशन और सब्सिडी का देखा जाता है क्या क्या कैसा रहेगा। एंड द गवर्नमेंट यूजेज फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी लगाती है, वो कई जगह टैक्सेस लगाती है ताकि बैलेंस बना रहे। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है इकॉनमी में सही तरीके से हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो। ठीक है, और जिससे जो है सोशल जस्टिस जो है दिया जाए लोगों को, विच इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट एज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया जो कोई भी वेलफेयर स्टेट है उसके लिए जो है इंडिया में ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ये इस बेस पे किया जाता है। सेकेंड है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बांटना, किस तरीके से बांटा जाए, प्राइवेट एंटरप्राइजेज और पब्लिक एंटरप्राइजेज में उस ढंग से बांटा जाए कि जो जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, वेयर द प्रॉफिट आर हाई, जहाँ जो है प्रॉफिट जो है ज़्यादा है वहाँ जो है हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल दैट अ सच एरिया ऑफ प्रोडक्शन लाइक अ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल मे नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर। ये जो है आपका एल्कोहल है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट नहीं करते हैं, है ना। थ्रू इन द बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, कि हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए और सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ लाइक अ सिगरेट्स एंड विस्कीज डिस्करेजेस थ्रू हैवी टैक्सेशन, इस पे जो है हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ अ सोशली यूजफुल गुड्स लाइक खादी इज़ एनकरेज थ्रू सब्सिडी, उसमें जो है सब्सिडी दी जाती है और ऐसी चीज़ें जो सोशल वेलफेयर के लिए ठीक नहीं होती हैं उस पर टैक्सेस जो है वो ज़्यादा लगाई जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फ्री प्ले ऑफ अ मार्केट फोर्सेज ऑन द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड द डिमांड आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल। आपने देखा कि ट्रेड साइकिल बनता है, बूम्स, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। ठीक है, ये सारा पीरियड आता है इकॉनमी में। तो गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज़ ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकॉनमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल। ये जो गवर्नमेंट है, कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट है, वो हमेशा ये चाहती है अपने इकोनॉमिक सिस्टम को या इकॉनमी को बिजनेस साइकिल से सेव करना चाहती है। वो बजट इज़ यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू रेसिस्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। ये जो है बजट के द्वारा एक ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिसमें जो है डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की जो सिचुएशंस होती हैं उनके ऊपर कैसे काम किया जाए। ठीक है,
तो इसके द्वारा जो है गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टिमुलेट द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, द इंक्रीज एंड रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। की इकोनॉमी जो स्टेबिलिटी तब मानी जाती है जब जो इन्वेस्ट एंड इंक्रीज जो है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो इकोनॉमी में होती हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज। द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो है शोज इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू पब्लिक एंटरप्राइजेज, ठीक है ना। पब्लिक एंटरप्राइजेज के द्वारा जो है गवर्नमेंट क्या है जो है इंक्रीज करती है रेट ऑफ ग्रोथ को, ठीक है। एंड ऑफन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर एनकरेज इन द एरिया ऑफ नेचुरल मोनोपलीज, ठीक है। अब ये आपका नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ द बजट इन द ऑन द इकोनॉमी, कि बजट का इकोनॉमी के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट है ओवरऑल फिजिकल डिसिप्लिन, सेकेंड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे फर्स्ट है आपका ओवरऑल फिजिकल डिसिप्लिन, ये जो बजट है इंश्योर करता है कि एन ओवरऑल फिजिकल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी, ठीक है। फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है, इसमें वो सिचुएशन होती है कि देयर इज एन आइडियल बैलेंस, किस में, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में ऑफ द गवर्नमेंट में, कि हमारी रेवेन्यू और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है उसमें जो है आइडियल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और इट रिक्वायर्स दैट द व्यू ऑफ अ लिमिटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट देयर शुड बी चेक ऑन द एक्सपेंडिचर। अगर लिमिटेड रेवेन्यू है तो एक्सपेंडिचर को चेक किया जाता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है उसको भी बढ़ाते हैं। इट कंपेल्स द गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये कम करते हैं। एंड बोरोइंग फ्रॉम RBI बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब भी RBI से गवर्नमेंट ये लोन लेती है, ठीक है, तो उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है। एंड RBI गिव्स दिस लोन बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स। RBI जो क्या करती है, नए नोट जो है छापती है, ठीक है ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग में नए नोट ही छापे जाते हैं। इट कॉजेज इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, इससे जो है सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और इससे जो है राइज ऑफ इन्फ्लेशन एंड हैंस राइज इन वेज रेट आर कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब चीज़ों को बढ़ा देते हैं। व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज एंड देयर इज़ अ राइज इन जनरल प्राइस लेवल, तो इससे जो है प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो बजट हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे पड़ता है। इस पर्पज़ के लिए जो गवर्नमेंट अडॉप्ट पॉलिसीज ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़, गवर्नमेंट क्या करती है, कौन सी पॉलिसीज बनाती है, टैक्सेशन की और सब्सिडीज़ की, ठीक है। तो दीज पॉलिसीज हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। तो इन पॉलिसीज से जो सबसे ज़्यादा फर्क किसके पड़ता है, रिसोर्सेज को, जिनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं। हैवी टैक्सेशन डिस्करेजेज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, ज़्यादा टैक्स लगा दिए जाएंगे तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो डिस्करेज हो जाएगा। इन सर्टेन एरिया ऑफ ए प्रोडक्शन विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ठीक है ना, और जो वह ऐसे प्रोडक्शन जिनके लिए सोसाइटी जो है के लिए हार्मफुल है, सब्सिडी लगाती है वहाँ पर जहाँ पर उसको एनकरेज करना होता है अपने रिसोर्सेज को, ठीक है ना। तो ये इम्पैक्ट होता है बजट का आपकी इकोनॉमी में। नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्विसेज, कि बजट इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी बाय द मीन्स ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज हैं आपकी, तो इससे जो है इनका मतलब है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है वो हमारा बढ़िया होना चाहिए। मीन्स ऑफ एनर्जी, मीन्स ऑफ एजुकेशन, बेटर द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बेटर द फैसिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बढ़िया होगी, ठीक है। अब इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द बजट और कंपोनेंट ऑफ द बजट है, इसमें रेवेन्यू बजट है एंड कैपिटल बजट है, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट में आपका क्या आता है कि दीज रिसीव्ड डू नॉट क्रिएट बाय कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि आपकी इनकम कितनी है, ठीक है ना, रेवेन्यू रिसीव्ड का। तो जैसे जो है टैक्स रिसीप्ट आती है, टैक्स की इनकम आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स इज अ यूनिलेटरल एंड वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इसके हमें जो है ये पेमेंट करनी पड़ती है, टैक्सेस जो हैं वो देने पड़ते हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट की इनकम है। एंड दीज रिसीप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो रिसीप्ट्स होती हैं इसके द्वारा जो कोई भी गवर्नमेंट की एसेट्स में कोई भी कमी जो है वो नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसीव्ड बाय द ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट सेल्स इट्स शेयर ऑफ द कंपनीज लाइक मारुति उद्योग कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर देयरफॉर नॉट टू ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। कि जैसे जो है गवर्नमेंट जो है
रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है कि व्हेन इट सेल्स इट्स शेयर ऑफ कंपनीज, कि जो अपने शेयर को बेच देती है कंपनी को, जैसे मारुति उद्योग को बेच दिया, तो इससे क्या होगा, कॉजेज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे जो हमारे गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है। एंड जैसे नेक्स्ट टैक्स क्या होते हैं। अब टैक्स जो है एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड, ठीक है ना, और फॉर्म और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स, जो भी हमारे पास गवर्नमेंट को हम पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो ये वो टैक्स होते हैं। ठीक है। और टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विसेज और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न। हम जो है टैक्स पे करते हैं तो उसके बदले हम क्या गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं। इफ़ अ पर्सन फेल्स टू पे टैक्स ही इज़ लाइबल टू पेनल एक्शन। अगर वो टैक्स पे नहीं करता है तो उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है। ठीक है। तो इस टैक्स के फीचर्स क्या क्या हैं या ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये कंपलसरी पेमेंट है सबसे बड़ा। ठीक है ना, कि हमें जो गवर्नमेंट जो मतलब गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर जो है टैक्सेस लगाती है वो कंपलसरी होते हैं। ठीक है। हमें जो है उनको पे करना पड़ता है, नहीं तो हम चाहे हमारी इच्छा हो चाहे ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर के टैक्स लगते हैं, जैसे इससे जो है रेवेन्यू रिसीव्ड थ्रू इट स्पेंड फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है उसका यूज़ किया जाता है। टैक्स रिसीव्ड जो होती है आर नॉट स्पेंड ऑन अ प्रमोट वेल बीइंग ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। नो प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन द टैक्स एंड द बेनिफिट। इसमें कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है, रिलेशन नहीं है। ठीक है। सोशल बेनिफिट एंड सर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट मे नॉट बी प्रोपोर्शनेट टू द टैक्स रिसीव्ड। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ टैक्स इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। जो इसका पेमेंट ऑफ टैक्स है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। लीगल प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, इसको कोई इलीगल नहीं बोल सकते कि हम इलीगल कोई हमारे से टैक्स ले रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ टैक्स। तो प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपके प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स इम्प्लाइज दैट द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम, कि जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है ये टैक्स जो है वैसे वैसे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। कि रेट ऑफ टैक्स जो है इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, इनकम के इंक्रीज होने पे अगर टैक्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्स, कि हमारी इनकम के रिग्रेसिव टैक्स इम्प्लाइज द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पर आएगा आपका डिक्रीज इन इनकम। ठीक है ना, वहाँ था आपका इंक्रीज इन इनकम प्रोग्रेसिव में, ये डिक्रीज हो जाते हैं। जब भी आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज होती है ये टैक्स भी क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। तो जैसे बैट है, BAT बैट, ठीक है ना, वैल्यू एडिड टैक्स। तो वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है विच इज़ इम्पोज ऑन वैल्यू एडिड एट अ वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडिड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। जो भी हमारी प्रोडक्शन करते हैं हम, जो बीच की जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं या वैल्यू ऑफ आउटपुट होती हैं, ठीक है, उसका डिफरेंस होता है ये। ठीक है। और ये इट इज़ इम्पोर्ट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और एंड इट इज़ प्रोपोर्शनेट टैक्स। ये प्रोपोर्शनेट टैक्स होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं हमारे अपने आप टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते रहते हैं। स्पेसिफिक टैक्सेशन सिस्टम, व्हेन अ टैक्स इज लेविड ऑन अ कमोडिटी ऑन अ बेसिस ऑफ इट्स यूनिट साइज एंड वेट। ठीक है। जब टैक्स जो है यूनिट वेट एंड साइज के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं तो उनको स्पेसिफिक टैक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सारे जो है डायरेक्ट लगाए जाते हैं। जब भी बर्डन ऑफ द टैक्स जो है डायरेक्ट जो है हमें सहन करना पड़ता है बाय द पर्सन, ठीक है, जिसके ऊपर वो लगाया जा रहा है। जैसे इनकम टैक्स है डायरेक्ट हम पे लग रहा है ना। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हमें डायरेक्ट नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whose initial burden or impact is on one person, ठीक है ना, but he succeeds in shifting this burden to another person। एक के ऊपर लगाया जाता है लेकिन वो क्या करता है, उसको शिफ्ट कर देता है अनदर पर्सन के ऊपर। जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स जो हैं वो क्या हैं, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि इनके ऊपर मतलब क्या डिफरेंस होता है। जैसे फाइनल बर्डन,
अब डायरेक्ट जो है वो फाइनल बर्डन उसी पे लगेगा जिसके ऊपर वो टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगता किसी के और के ऊपर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो किसी और को भुगतना पड़ता है। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस को शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है। प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्सेस जो है आर ऑफन प्रोग्रेसिव, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है माना तो टैक्स भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑन द कंट्रेरी इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव एज ए रियल बर्डन फॉल्स मोर ऑन द पुअर, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट है और जो भी है आगे बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू क्लास।